ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती के पुत्र गणपति को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की ही आराधना की जाती है। गणेश जी संकट मोचन विघ्नहर्ता हैं। कहते हैं किसी भी परेशानी, तकलीफ, संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियों का अंत तुरंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। ये हर चतुर्थी को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में दो चतुर्थी आती हैं। एक विनायक चतुर्थी, दूसरा संकष्टी चतुर्थी। हर महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन विनायक चतुर्थी आती है एवं हर महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन संकष्टी चतुर्थी आती है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनना चाहिए। रात के समय चंद्रोदय होने पर गणेश जी का पूजन कर भोजन करना चाहिए और चंद्रमा को बिना अर्घ दिए कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। इस दिन गणेश जी की व्रत पूजन करने से धन धान और आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लेने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा स्वयं ही मिल जाती है। आइए जानते हैं कि इस बार संकष्टी चतुर्थी व्रत कितनी तारीख को है और काशी के पंचांग के अनुसार तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत 21 मार्च 2022 को है। काशी के पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्योदय 6:01 पर और सूर्यास्त शाम को 6:09 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय रात में 9:19 पर होगा। चतुर्थी तिथि 21 मार्च को सुबह 8:21 से शुरू होगी और चतुर्थी तिथि 22 मार्च को सुबह 6:25 तक रहेगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लें। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें। पूरा दिन बिना पानी व खाने का उपवास रखा जाता है। जो ये कठिन उपवास नहीं कर सकता है वह दिन में फलाहार कर सकता है। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में शंकर पार्वती जी का भी चित्र या फोटो अवश्य रखें। भगवान की मूर्ति या फोटो पर धूप दीप अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बना के रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं क्योंकि भगवान श्री गणेश को गुड़ अत्यंत प्रिय है। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनटों का ध्यान करें, कथा सुनें, आरती करें और प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा जी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल चंदन चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों और ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। आइए अब सुनते हैं संकष्टी गणेश चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए तो उचित होगा। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे।
यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिसके उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकल पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें कौन सुधारता। पास के खेत में किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आप सबके सभी काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने भगवान विष्णु जी के कार्यों को बनाया, वैसे ही हम सभी के कार्यों को बनाइए। बोलिए गजानन भगवान गणेश की जय।